जहाँ तक ये मौत की बात है, तो जिस तरह से आज मीडिया ने अपना अस्तर गिरा रखा है, जिस तरह से सवालों के बौछार करते हैं, बहुत ही निंदनीय विषय है। से एक प्रतिष्ठित आदमी की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचती है। ऑफ कोर्स होना चाहिए, ऐसा कहीं न कहीं इनको झटका क्यों लगा, फिर आप बुला करके ऐसा शब्द क्यों यूज किए हैं जिसके वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। इन अर्नब जी हो गए, चाहे और भी लोग हैं, जो लोग आप जिनको डिबेट को ये सोचकर डिबेट में बुलाए हैं कि इनके पास जानकारी है और कैमरा के सामने अगर आप उनको बेवकूफ़ समझने की कोशिश करिएगा, अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश करिएगा, तो निश्चित तौर से डिबेट का स्तर गिरेगा। अब उनको नकली हिंदू बोला जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, संदीप पात्रा जैसे लोगों का बहुत ही हरकत बहुत ही छोटी है। और नकली तो हिंदू तो सबको बताते हैं, जो भी उनके खिलाफ जाते हैं सबको कहते हैं कि आप नकली हिंदू हैं। लगता है कि हिंदू के ठेकेदार वही हैं। आप कौन समाज के ठेकेदार हो? तुम किसी के जाति विषय पर जाओगे, किसी के पर्सनल लाइफ पर जाओगे, किसी के टीकाकरण पर जाओगे। ये बुलाकर ये सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? मीडिया कहीं ना कहीं एक व्यवसाय बन गया है। चौथा स्तंभ देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, लेकिन इसको एक व्यवसायीकरण कर दिया गया। जब ये व्यवसायीकरण हो गया है, किसी से ये ठेका ले चुका है, तो वो तो उसके फेवर में बोलेगा। तो आप कहीं ना कहीं से पैसा खाए हुए हैं या पॉलिटिशियन आप भी बन गए। आप देखिए मीडिया वाला जो होता है सच्चाई का सामना करता है, वो सच के सामने लाता है, पब्लिक के समाज के बीच में लाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। मीडिया वाला जो भी है अपना इतना प्रतिष्ठा गिरा दिए हैं, वो पैसा पर बिके। लेकिन राम की आड़ में इन लोग राजनीति कर रहे हैं और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे एंकरों पर ही सबसे पहले छानबीन होनी चाहिए और केस होनी चाहिए। इस तरह के एंकर जो कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। रवि त्यागी की जिस तरह ठीक संबित पात्रा के साथ डिबेट के बाद मौत हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जो डिबेट है ना, और डिबेट पहले भी होते थे, लेकिन एक मर्यादा के अंतर्गत होते थे। डिबेट में चाहे जितनी भी भाषाएं हो, जिस तरह से संबित पात्रा जी ने जो राजीव त्यागी जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। जो भी एंकर हैं डिबेट में बुला कर लोग को टॉर्चर करते हैं, तो कहने के उनकी बात को सुनकर उनको शॉर्ट लगा ही देगा। तो ऐसा शब्द किसी भी व्यक्ति को बुला करके आप टॉर्चर टाइप का बात करना सा महसूस हुआ, तब तो उनको हाथ पड़िया हुआ। जहाँ तक ये मौत की बात है, तो जिस तरह से आज मीडिया ने अपना अस्तर गिरा रखा है, जिस तरह से सवालों के बौछार करते हैं, निंदनीय विषय है और इससे एक प्रतिष्ठित आदमी की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचती है। ब्राह्मण समाज से आने वाले राजीव त्यागी जी, जिनके संस्कार में था कि घर से वो जब निकलते तो टीका लगा कर निकलते थे, और संबित पात्रा जी ने जो ये सिद्ध करने की कोशिश की, आप जो टीका लगाए हुए हैं, टीका लगा करके हिंदू को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने जयचंद जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया, का मानने वाले या सनातन धर्म मानने वाले लोगों का जो है ना, वो बहुत ही दुखद चीज़ थी उनके लिए। ये मौत नहीं है, सुयोजित तरीके से हत्या है। संदीप पात्रा के तरफ से ऐसा सवाल दाग देना राजीव त्यागी जी को हार्ट अटैक का कारण वही है। देखिए, राजीव त्यागी एक सुलझे हुए सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जहाँ तक उनकी मौत की बात है, तो संदीप पात्रा का जो आचरण जो रहा है, जो मीडिया पर जो अपशब्द का प्रयोग रहा है, और ख़ास करके टीका पर जो उन्होंने सवाल जो उठाया, जिससे उनको हार्ट अटैक कर गया, सीधे हृदय पर पड़ा, और जिसके कारण उनकी मौत हुई है। और अक्सर जो मीडिया पर जो डिबेट करते हैं, तो सभी को नीचा दिखाने का काम करते हैं। त्यागी की पत्नी ने कहा है कि उनकी हत्या संबित पात्रा ने किया। आपको नहीं लगता इसकी जाँच होनी चाहिए? जाँच तो बिल्कुल होनी चाहिए। ये एक पत्नी की संवेदना है अपनी पति के लिए। वो अच्छा खासा पति को डिबेट में भेजी और डिबेट में उनके साथ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पर जब हार्ट अटैक होता है, तो वो एक माहौल और एक सिचुएशन ही बन जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी बातें होती हैं। देखिए, ऐसा है कि उनकी जो वाइफ कह रही हैं, वो रिकॉर्डिंग देख रही होंगी, और चूँकि लाइव की भी सारी घटनाएं हैं, लाइव टेलीकास्ट में ही घटना है। तो जिन तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया है, इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। जांच में जो हम समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आर्म से ही जो है ना किसी को आघात पहुंचाया जाए, शब्दों से भी आघात पहुंचाए जाते हैं, और उन्हीं शब्दों के जो आघात पहुंचाया गया है, उन्हीं का नतीजा है कि राजीव त्यागी जी का जो मौत है ना, उनको देखा जा सकता है। यानी कि जानबूझकर प्लानिंग करके आपने बुलाया, उस टाइप का सवाल किया जिससे उनको हृदयाघात हुआ।
तो आप किसी भी व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति को बुला करके अगर गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक गलत बात है, मीडिया में अच्छी बात नहीं है। आपके पास कोई विश्वास करके जाता है और ढंग से बात करिए, किसी भी व्यक्ति को बुलाइए, देश के बारे में पूछिए, राजनीति के बारे में पूछिए, या कहीं सामाजिक कोई गलत काम हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए, उसका सुझाव लीजिए, सुझाव दीजिए। आप ये नहीं कि किसी के पर्सनल लाइफ में जाके ऐसा शब्द बोल दीजिए कि हमको हार्ट शॉर्ट हो जाए। जांच तो इसकी और अवश्य होनी चाहिए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको जांच को निपटाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सज़ा मिलनी चाहिए। चलो सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि त्याग हो, और उनकी पत्नी की इन बातों का मैं पूरा समर्थन करती हूँ। संबित पात्रा हमेशा पर्सनल हमला करते हैं। उस डिबेट में भी उनके तिलक लगाने पर सवाल उठाया, नकली हिंदू बताया। यही बात मैं कह रहा था कि संबित पात्रा जी चाहते हैं, उनका जो हम लोग डिबेट तब तो बहुत कम हम लोग देखते हैं, उनकी एक बहुत है कि जब भी वो डिबेट में आते हैं राष्ट्रीय मुद्दा से, लेकिन वो शुरू कर देते हैं पर्सनल अटैक, जो पर्सनल अटैक कभी भी नहीं होनी चाहिए डिबेट्स में। नहीं, इस पर तो आप तो संबित पात्रा जी तो हम तो ये कहें कि 100% मुजरिम वाला काम कर रहे हैं। ये आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। वो बेचारे पंडित ब्राह्मण थे तो क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? आप कौन समाज के ठेकेदार हो कि तुम किसी के जाति विषय पर जाओगे, किसी के पर्सनल लाइफ पर जाओगे, किसी के टीकाकरण पर जाओगे? ये बुला कर ये सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? ये गलत है। राजीव त्यागी दी जन्म से ही तिलक के अधिकारी हैं और तिलक लगाते हुए आए हैं। अब उनको नकली हिंदू बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, ये संदीप पात्रा जैसे लोगों का बहुत ही हरकत बहुत ही छोटी है, सोच बहुत ही छोटी है, और हमेशा से जो भी डिबेट होता है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं। और नकली जो हिंदू तो सबको बताते हैं, जो भी उनके खिलाफ जाते हैं वो सबको कहते हैं कि आप नकली हिंदू हैं। लगता है कि हिंदू के ठेकेदार वही हैं। सबसे पहले लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का ठेकेदार है, वो ठेका ले लिए हैं वो, और जबकि अपने भी हिंदू हैं या नहीं, इसी का क्या गारंटी किया जाए? संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? आपको नहीं लगता कि इसकी जांच होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। और हम लोग आम जनता होकर के परेशान हैं कि इससे जो पार्टी की छवि खराब होती है, उसके बावजूद भी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। आखिर वो सोचती क्या है? संबित पात्रा जी का जो डिबेट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे तर्क उठा देंगे, जो वहाँ पे जो बैठा है ना उसको सोच से बाहर है। बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो हम तो कहें कि एकदम मैंने CBI से जांच कराई है या तो ऊपर से जांच कराई। क्यों ऐसा वो हर किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं और ऐसा शब्द क्यों बोलते हैं? क्यों बार क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में जाते हैं? यानी कि आप बुला के किसी को टॉर्चर करते हैं। आप राजनीतिक पॉलिटिक्सबाज कहीं ना कहीं से किसी से पैसा खाए हुए हैं आप। मीडिया कहीं ना कहीं एक व्यवसाय बन गया है। चौथा स्तंभ देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, लेकिन इसको एक व्यवसायीकरण कर दिया गया। जब ये व्यवसायीकरण हो गया है, किसी से ये ठेका ले चुका है, तो वो तो उसके फेवर में बोलेगा, इसके लिए उसको कुछ करना हो, ये उसका स्किल है। नहीं, जांच होनी चाहिए। और हमेशा डिबेट में जो देखते हैं, हम लोग भी TV देखते हैं, मीडिया भी, और बहुत सा जो ऐसे जो एंकर हैं वो भी उनका साथ देते हैं, और साथ देने के कारण ही उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। एक तो एंकर साथ देते हैं, दूसरा पार्टी उनको प्रेफरेंस दिए हुए है कि जितना बोलना है, जितना गाली बकना बको। क्या लगता है क्यों इस तरह माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ वो राम के खिलाफ, वो हिंदू धर्म के खिलाफ? देखिए, राम का खिलाफ कोई है नहीं। एक माहौल बनाया जा रहा है, राम के नाम पर राम को कलंकित कर रहे हैं लोग। राम के नाम पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, सारे लोग सहमत हैं, लेकिन राम की आड़ में इन लोग राजनीति कर रहे हैं और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत काफ़ी वर्षों से धर्मनिरपेक्ष रहा है। इसको अगर आप हिंदू के नाम पे बांटने का कोशिश कीजिएगा तो आज आप हिंदू के नाम पे शीर्ष पे खड़े होकर के चिल्ला लीजिएगा, लेकिन आपको पता नहीं है जनता कब, ये हिंदू जनता ही कब इसको अर्श पे लाके आपको पटक देगी, आपको समझ में नहीं आएगा।
ये मोदी जो कर रहे हैं तो हिंदू को हिंदू नकली हिंदू बता रहे हैं, और कुछ चंद जो ब्राह्मणवाद हिंदू लोग हैं उसको ही बता रहे हैं सही हिंदू, और सारे हिंदुओं को बता रहे हैं गलत। सारे धर्मनिरपेक्षता पे हमला है।